हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के सॉल्व पेपर को, और वो हम देखेंगे 6 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2 के सारे मैथ वाले क्वेश्चन को, और वो भी बेस्ट तरीका से, बेस्ट सॉल्यूशन, कम समय में इसे कैसे आराम से आप हैंडल कर सकते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपके राकेश यादव क्लास नोट अर्थमेटिक के पूरे वीडियो का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। तो जो भी इस पे नया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे। बोला है कि यदि 25 रुपये प्रति कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर, मतलब हर एक नारियल का कीमत 25 रुपया है, ये अलग से हम ध्यान में रखेंगे। बोला कि 12 नारियल खरीदिए पर 3 नारियल हमें मुफ्त दिया जाता है, मतलब ये कह रहा है कि बाई 12 एंड गेट 3 फ्री, है ना। 12 खरीदने पर क्या होता है, 3 फ्री मिलता है। तो बोला कि प्रत्येक नारियल पर छूट, तो कितना छूट मिलता है। तो देखिए, 3 हमें छूट निकालता है, मतलब हमें छूट परसेंट निकालना है, कहने का मतलब छूट प्रतिशत निकालना है। तो हमें 3 नारियल छूट देता है। टोटल कितने नारियल पर, तो 12 और 3 15, मतलब हम उससे कितने नारियल लेते हैं, 15 नारियल, है ना। तो हर 15 पर 3 का छूट, तो इसे हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो 3 पचे 15, तब भी 2500, मतलब कि 20% का हमें एक्चुअली छूट मिलता है। अब यहाँ पर हम रेस निकालते कि 3/15 है, तो एक नारियल का 25 रुपया, फिर 15 नारियल का भी 25 रुपया करके, तो कट के भी वही आता। तो कोशिश करेंगे भी जितना शॉर्ट करके हम बनाए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला है कि यदि कॉट ए बराबर 15/8 है, मतलब बोल रहा है कि कॉट ए बराबर हमारा 15/8 ये दिखाता है बी को और ये दिखाता है पी को। तो बोला tan 2a का मान हमें निकालना है। tan 2a का मान हम जानते हैं फॉर्मूला, tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें tan निकालना है, तो हमें निकाल लेना है कि tan a बराबर, तो ये चल जाएगा ऊपर 8/15। तो tan a का मान 8/15, तो अब यहाँ पे रख देंगे 2 tan a, तो 2 गुने 8/15 और मीन बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 64 माइनस 225, तो यहाँ हो जाएगा 16/15 अपॉन, नीचे कर लेंगे 225 में से 64 जाएगा तो 161/225, या काटेंगे तो 15 मत में कटेगा, ये 15 चल जाएगा ऊपर, तो 16 गुने 15 अपन नीचे 161, और 16 गुने 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240/161, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा, है ना, और अनुज ने उसे अगले को 32% पर मैंग को बेच दिया। यदि मैंग ने गिटार के लिए 3,828 रुपया भुगतान किया, तो पीयूष ने उसके लिए कितना राशि का भुगतान किया था। कहने का मतलब, मान लेते हैं कि उस समय गिटार का मूल्य 100 रुपया था, उसके बाद अगले 16% का लाभ पर, तो 116/100 हो जाएगा। फिर वो उसके अगले 32%, 132/100% पर लाभ पर बेचता है, और फाइनली इसका गिटार का दाम होता है 3,828 रुपया। अब यहाँ से हम काट पीट करके अगर एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान हमारा फाइनली 2500 रुपया आ जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में पीयूष के पास वो रेट था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोला कि cos -17 पाई/3 का मान क्या होगा। मतलब हम जानते हैं cos -17 पाई का मान होता है 180 और अपॉन 3। अब यहाँ से देख लेंगे, 3 से कटेगा 6, तो 17 छक होता है दो तल से, 17 छक हमारा होता है दो तल से। तो cos ये हो जाएगा हमारा 1020 डिग्री। कितना हो जाएगा, 1020 डिग्री। अब ध्यान रखेंगे कि 1020 डिग्री में तो ये माइनस का हमारा ये चिन्ह गायब हो जाएगा। तो हम 1020 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 2 गुने 360 डिग्री प्लस 300। तो ये हमारा एक दो राउंड घुरा, तो ये फाइनली हमारा बन जाएगा कि cos 300 डिग्री, और cos 300 को फिर हम लिख सकते हैं cos 270 प्लस 30 डिग्री, मतलब cos a प्लस बी में, या फिर cos देखिए 270 में इसका मान बदल जाता है, तो cos बन जाएगा हमारा sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी इजी है कि cos 37 बटा cos 53 है। तो देखिए cos 37 को चेंज करेंगे तो हमारा बन जाएगा sin 53, और sin 53 से sin 53 कट कर हमारा आ जाएगा एक ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा है लोहे की पाइप का बाहरी व्यास कितना है, बेस 20 है। तो बाहरी व्यास मतलब बड़ा जो डी हमारा है वो 20 है।
तो बड़ा आर हमारा कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई बोलता है कितना 12 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई, मोटाई मतलब बड़ा आर माइनस छोटा आर हमारा दे रहा है 1, इसका मतलब छोटा आर हमारा कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो बोला पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और पाई का मान 22/7 लेना है। तो बोला पाई नहीं, हाँ पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो पाइप जो हमारा हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, खोखले बेलनाकार जैसा। कैसा हो जाएगा, खोखले बेलनाकार जैसा। तो हम जानते हैं कि खोखले बेलनाकार का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देते हैं, खोखले बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। तो 2 पाई 2 गुने 22/7 गुने आर प्लस आर करेंगे तो 10 और 9 19, और एच 13 में 13 प्लस आर माइनस आर करेंगे तो 13 12 1 13। अब इसी को काटेंगे तो हमारा कट का लगभग आ जाएगा 1552.57, ऑप्शन नंबर टी। तो ये काम आप थोड़ा सा कर सकते हैं, बाकी तो मेरा करा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। बोला कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये एचसीएफ पर आधारित है। बोला एचसीएफ इज आल्सो कॉल्ड द लास्ट कॉमन डिवाइजर, तो नो ये तो नहीं होता है। फाइनली जो होता है कि देखिए एचसीएफ दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, सबसे बड़ी संख्या से वो क्या होता है पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाता है। ऑल द गिवन नंबर, जितना भी दिया हुआ नंबर है सभी से वो क्या होता है पूर्णतः कट जाता है। तो राइट आंसर हमारा यही 4 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ही। अगर पहले बार में आप बना रहे हैं तो ऐसा करें कि आप पहला बार में से स्किप करके निकल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और पेचीदा भी है, हल्का सा है, पर पढ़ते हैं। बोला 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट तत्काल भुगतान करके खरीदी जाती है। मतलब एक कार जिसकी पूरा पेमेंट 6,50,000 है, उसमें से कुछ रुपया डाउन पेमेंट देकर ये क्या किया जाता है, इसे खरीदा जाता है डाउन पेमेंट देकर। आगे बोला शेष राशि पर एक मुश्त 10% की साधारण ब्याज लगता है। मतलब जो रेट हमारा लगता है वो 10% लगता है, और राशि का भुगतान 25,000 रुपया की 20 किस्तों में, 20 वार्षिक किस्तों में, मतलब हर बार 25,000 देकर 20 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो डाउन पेमेंट कितना होगा, तो मान लेते हैं क्या मान लेते हैं डाउन पेमेंट हम मान लेते हैं 100 रुपया। कितना मान लेते हैं हम 100 रुपया। तो शेष राशि जो हमें देना होगा, शेष राशि, तो टोटल हमारा जो 6,50,000 है उसमें से हम 100 रुपया को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये शेष राशि बचा है। और शेष राशि पर हमें परसेंट कितना लगना है 10%। तो शेष राशि हमारा हो गया इतना, और इस पर हमारा लगेगा 10%, 1 + 10% ये हमारा लगना है। और इस तरह से कितने भुगतान पर चुकाया जाएगा, तो 25,000 का 20 किस्तों में कर चुकाया जाएगा, है ना। तो 10% यहाँ परसेंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, तो ये हमारा हो जाएगा 65 पर 1 2 3 4 0 माइनस x इंटू, और ये हो जाएगा 110/100 बराबर 2 5 1 2, या इसे हम डाइट कर सकते हैं 25 दूना 50, और हमारा हो जाएगा 3 1 4 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर से हम हल करके x का जो मान निकालेंगे तो वो x का मान आ जाएगा 195,455। तो आपका कैलकुलेशन भी काफ़ी फास्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो x का मान जो हमारा डाउन पेमेंट वो इतना निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोला नीचे दिए गए 8 स्कूल है, उसमें सभी इसको दर्शाया गया है। तो हमें सीधे यहाँ क्वेश्चन देखना है। बोला है कि S1 तथा S2 में लड़कों की औसत, बोला कि S1 + S2 में लड़कों का औसत, तो S1 यहाँ और S2 यहाँ, तो जोड़ेंगे 31 7 हो गया कितना 38, तो 38/2 करेंगे तो औसत आ जाएगा 19। ठीक है, ये पहला स्थिति का हो गया। दूसरा में बोला कि S6 और S8, तो ये हो जाएगा 10 10 20 और 6 36, मतलब S6 + S8 का औसत हम निकालेंगे तो हो जाएगा 20 और 6 26/2, तो कट के आ जाएगा 13। तो बोला कि औसत संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब 19 हमारा 13 का कितना प्रतिशत है, ये हो जाएगा हमारा 1900/13। ये कट कर हमारा आ जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा इतना।
ये हमारा आ जाएगा 146.50%। कितना आ जाएगा? 146.515% है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले पहले से। बोला 3 पर पावर 50, 9 पर 26, 27 पे इतना, 9 पर इतना और 9 पर इतना। तो इसका यह किन संख्या से पूर्ण विभाजित होगा, है ना, वो किन संख्या से पूर्ण विभाजित होगा। पहला नंबर, ये 3 पर पावर है तो ऑटोमेटिक 3 पे विभाजित है और 9 से विभाजित है, तो हमें ये नहीं चेक करना, इन ऑप्शनों में से चेक करना कि किन से विभाजित है। तो देखिए सबको 3 के फॉर्म में लास्ट देंगे। 3 पर पावर 50 है प्लस ये 9 है, तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर गुना होगा तो 26 गुना कितना हो जाएगा? 52, प्लस ये 3 पर पावर क्यों है तो 3 ऊपर 30, 18 से 3 में गुना करेंगे तो 18 54। उसी तरह से 9 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 ऊपर तो 28 दूना 56, और ये 3 का स्क्वायर होगा तो 29 दूना 58, 29 दूना कितना हो जाएगा? 58। तो यहाँ पर से हम 3 पर पावर 50 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 पर ये हो जाएगा 1, प्लस 3 पर पावर 2 बचा तो 3 तिया 9, यहाँ 3 पर पावर 4 बचा तो हो जाएगा हमारा 81। उसके बाद 3 पर पावर हमारा 6 बचा तो हो जाएगा हमारा 729, और 3 पर पावर हमारा 8 बचा तो ये हो जाएगा 65 61, है ना, 65 61। मतलब 3 को 8 बार गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65 61। तो ये 3 का कुछ ऐसे घाट होते हैं जिसे 8-10 तक आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ से ये तो 3 हो गया, 3 पर पावर 50 गुने, अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 7381। तो ये तो हमारा 3 से खत्म हो ही गया भाई। अब हमें इसे चेक करना कि ये किससे कटता है। तो सबसे पहले देखिए 2 और 5 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए अंतिम में सम संख्या और 5 से कटने के लिए अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये तो नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करेंगे तो 7 एकम 60 कट गया, ये 38 7 बचे 35 बचा 3 तो 31, तो नहीं करता है। इसलिए अब 11 से चेक करते हैं तो 11 से ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो मतलब ये संख्या सिर्फ 11 से ही कट सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि दिए गए तालिका में क्या पूछा उसके बारे में बताना है। चलिए बोला कि सोमवार तथा मंगलवार को मिलाकर दर्ज किए तापमान, मतलब हमें पहला में सोमवार प्लस मंगलवार का तापमान बताना है। तो सोमवार का 20 और मंगलवार का 45, तो हमारा जोड़कर हो जाएगा 65 डिग्री। आगे बोला शुक्र और शनिवार को मिलाकर तापमान का अंतर क्या है। तो शुक्रवार और शनिवार, मतलब हमारा हो गया शुक्रवार प्लस शनिवार, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 65 और 25 हमारा हो जाएगा 80। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 80 में से 65 गया तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो कितना आसान क्वेश्चन था, ये घटाना था। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हैवी क्वेश्चन है भाई। बोला एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त है, तो चलिए इस वृत्त को लेकर लेते हैं। चलिए पूरा गोल नहीं हुआ है पर आप समझिएगा कि ये 50 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है जिसका त्रिज्या हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे वाला लंबाई 40 सेंटीमीटर जीवा की एक लंबाई खींची जाती है, मतलब यहाँ पर एक जीवा खींची जाती है। अब यहाँ पर हम खींच देते हैं जिसकी लंबाई हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर। तो इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी, और ये हमारा हो जाएगा ओ। आगे बोला यदि 40 सेंटीमीटर लंबाई जीवा से एक अन्य समानांतर जीवा खींची जाए जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, मतलब इसमें दूर में एक और जीवा इसी का समानांतर खींची जाती है जिसकी लंबाई हमारा कितना है 30 है। तो ये जब 40 है तो इधर भी हमारा हो जाएगा 20 और इधर भी हमारा हो जाएगा 20, और ये जब 30 है तो इधर भी हमारा हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। इसका नाम देते हैं सी और डी। तो बोला है कि न्यूनतम दूरी कितनी होगी, मतलब दोनों जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो चलिए यहाँ से यहाँ मिलाएंगे हम, या यहाँ से यहाँ हम मिलाएंगे, तो हमारा त्रिज्या 25 है तो ये भी हो जाएगा 25, ये भी 25। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ भी मिलाएंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25। तो देखिए हम लेके चलते हैं इस बड़े त्रिभुज में, तो ये 25 और ये 15, तो 25 और 15 तो हमारा ये निकल जाएगा, इसे लिख देते हैं ई और इसे एफ। तो हमें ये निकालना है बड़ा, क्या निकालना है ओ एफ बराबर। तो ओ एफ बराबर हो गया 25 का 625 में से 225 निकालेंगे 400 और 400 का आ जाएगा हमारा 20। तो ओ एफ जो हमारा निकल के आएगा बड़ा यहाँ से यहाँ तक वो हमारा हो जाएगा 20। अब हम लेके चलेंगे छोटे में मतलब हम निकालेंगे ओ और ई। तो ओ ई में देखेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 में से 400 चल गया तो 225 का हो जाएगा 15, तो ये निकल के आएगा हमारा 15। तो यही पूछा हमारा कि यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी क्या है।
तो टोटल 20 में से इस छोटे 15 को घटा देंगे तो घट कर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि यदि p बराबर इतना है, तो हमसे क्या पूछा है, देखिए पूछा है हमसे p पर पावर 6 प्लस p पर पावर 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 और p पर पावर 3। तो p को सबसे भाग देंगे तो p पावर 6 में से p पावर 3 जाएगा तो p पावर 3 और ये हो जाएगा p पर पावर 1/3। इसमें स्क्वायर पावर 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा p और इसमें से कट के 1/p। मतलब एक q वाला चाहिए और एक हमें सिंपल p चाहिए। तो हम जानते हैं कि p बराबर होता है 7 प्लस 4√3। तो 1/p करेंगे तो 1/p करेंगे तो ये जब उल्टा हो जाएगा तो ये प्लस वाला चेंज होकर हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो हमें पहला निकालते हैं p प्लस 1/p। तो 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 और ये कट के हो जाएगा 7 दूना 14। तो p प्लस 1/p का मान हमारा कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम इसमें मान रख देंगे। तो हमें q का चाहिए ना, तो q का चाहिए तो हम जानते हैं p प्लस 1/p का होल q बराबर होता है aq प्लस bq प्लस aq प्लस pq और यहाँ पर से माइनस ये हमारा माइनस 3p प्लस 1/p मतलब 3p और प्लस इधर हमारा बचा है p प्लस 1/p, है ना। तो देखिए ये हमें PQ ये निकालना है। एक मिनट, प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है p प्लस 1/p, है ना। 3 और a3ab इंटू a प्लस b। तो इस फार्मूला को हम एक बार फिर अच्छे से लिखते हैं। थोड़ा सा फार्मूला लिखने में ये गड़बड़ी हो गई है तो इसे हम फिर से लिखते हैं। डोंट वरी, आराम से बनाएंगे, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। चलिए हम जानते हैं कि p प्लस 1/p का होल क्यूब बराबर होता है aq प्लस bq प्लस 3ab। तो a और b इंटू a प्लस b। तो ये तो कट गया तो ये हो जाएगा, हमें चाहिए aq प्लस 1/pq। तो ये हमारा निकल जाएगा p प्लस 1/p का होल क्यूब और ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा 3p प्लस 1/p। तो इतना का हम मान ये रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, अब इतना का मान हम रख लेते हैं कि p प्लस 1/p का होल क्यूब माइनस 3p प्लस 1/p और इधर हो गया प्लस p प्लस 1/p। तो देखिए p प्लस 1/p का मान हमारा p प्लस 1/p का मान हो गया 14। तो 14 का क्यूब माइनस, अब 3 में से एक चल गया तो बचेगा 2 और p प्लस 1/p का मान हमारा निकल के आ गया 14। तो ये 14 का क्यूब में से 14 दूना 28 को घटाएंगे, मतलब 14 का क्यूब करेंगे और उसमें से 28 को घटाएंगे तो घटाने पर हमारा आ जाएगा 27 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि यदि x 12.8 64.8 का मध्यानुपाती है तो x का मान। तो मध्यानुपाती x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 112.8 गुने 64.8। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 2 शून्य। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 128 गुने 64/8/100 और इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28.8। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 बोला नीचे दिए गए, अब हमें ये नहीं पढ़ना, सीधे यहाँ से पढ़ना कि एल के सर्वेक्षण में भाग लेने वाली व्यक्ति, तो एल के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्ति कितना है 500 है और जे के सर्वेक्षण में भाग लेने व्यक्ति का कितना % है। तो 500 और जे कितना है, जे हमारा हो गया 200। तो 500 200 का कितना % है, ये कट गया 2 मत में, ये कट जाएगा 250। कितना % है, 250% है। ऑप्शन नंबर 2 काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि पुरुष के एक समूह में 6 दिन में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़कर चला गया। मतलब वो आदमी तय किया कि 6 दिन में हम काम समाप्त कर देंगे और हर दिन क्या होता है कि आज काम किया, कल 18 व्यक्ति कमाया, परसों 18 व्यक्ति कमाया, इस तरह से काम कर अधिक काम 8 दिन में पूरा किया जाता है। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे, तो हम मान लेते हैं कि एक दिन में 1 यूनिट काम होता है। क्या होता है, 1 यूनिट काम होता है। और स्टार्टिंग में हम टोटल व्यक्ति
को हम मान लेते हैं कि क्यू पुरुष था, कितना है कुल, अगर पुरुष हम मान लेते हैं तो क्यू पुरुष था, तो इस तरह से 6 दिन में कितना काम होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कुल कार्य बराबर, तो 1 यूनिट और क्यू पुरुष और एक दिन में 6 दिन में काम हो तो टोटल 6 क्यू, तो टोटल वर्क हमारा 6 क्यू है। लेकिन क्या होता है कि पहले दिन 6 है, दूसरे दिन क्या होता है 18 आदमी कम जाता है, फिर तीसरे दिन क्या होता है 18, और फिर 18 36 आदमी कम जाता है। इसी तरह से अंतिम दिन में क्या होता है कि हमारा 126 आदमी कम जाता है, क्योंकि 18 सत्ते 26 से, तो पहला दिन तो क्यों था, तो इस तरह से 7वां दिन तक 8वां दिन जेते जेते हमारा 126 आदमी कम जाता है और फाइनली ये काम खत्म होता है 6 क्यू में। तो क्यू क्यू को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 क्यू, और ये -18 -36 माइनस ये 26 को टोटल को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 504 बराबर 6 क्यू। तब 6 क्यू उधर आगे घटेगा तो हमारा हो जाएगा 2 क्यू और ये हो जाएगा 504, तो हमारा क्यू बराबर ये काट लेंगे तो हो जाएगा 252। तो स्टार्टिंग में जो व्यक्ति आया था वो 252 व्यक्ति था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये हमारा डाटा दिया गया और टोटल 6 फैक्ट्री और टोटल उत्पादन 12,000 है, तो मतलब 100% अपने आप में दिखा रहा है 12,000, तो हमारा 1% अपने आप में दिखा रहा है 120। अब क्वेश्चन क्या बोला कि J1 बोलता है कि P प्लस आर का औसत, मतलब J1 को हम लिखते हैं P प्लस आर का औसत, तो 30 और 40 दो 42/2 बराबर 21%, औसत हो गया 21%। और J2 बोलता है Q प्लस T का औसत, तो Q और प्लस T का औसत, तो 20 10 30 5 35/2 हो जाएगा, तो 17.5% है ना। तो पूछा हमसे J1 माइनस J2 का औसत है ना, J1 माइनस J2, तो J1 21 माइनस 17.5, तो घटाएंगे तो 3.5 बचेगा, तो इसे टोटल निकालना है कि क्या मान है। तो 1% का मान है 120, तो 3.5, तो 120 से गुना कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे 10, 1 गुना से 1, तो 35 गुना 12 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 420, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल है, चावल के एक भाग को वो 20% पर तथा शेष को वो 12% पर बेचता है, और इस तरह से कुल मिलाकर उसे 18% का लाभ इसे मिक्सचर एग्रेगेशन से निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 2%, इसे काटेंगे तो 3:2। तो टोटल चावल हमारा 2220 है और यहाँ टोटल 3 1 4 आया, तो 4 दिखा रहा है 2220 को, तो 1 हमारा दिखाएगा, कट छट के हमारा आ जाएगा 1 का मान 555। तो हमें बोला कि 12% लाभ पर बेची गई क्या केजी थी, तो 12% पर कितना दिखा रहा है 1, तो 1 से फिर गुना करेंगे तो वही 555 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा, और दिया है 7√3, तो √3 से √3 कट गया, तो a बराबर 7 गुना 14, तो भुजा हमारा आ गया 14, तो बोला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब √3/4 गुने भुजा 14 गुने 14, ये कटेगा तो 7 गुना और ये 7 गुना, तो 49√3, ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, ये क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरी पता नहीं होगा तो ये चकरा देने वाली क्वेश्चन है। बोला कि ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो 2 निश्चित बिंदु से होकर गुजरते हैं, मतलब ये 2 बिंदु है ना, ये 2 बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम 2 बिंदु से एक वृत्त ऐसे खींचे जा सकते हैं, 2 बिंदु से एक ऐसे वृत्त खींचे जा सकते हैं, है ना, 2 बिंदु से एक ऐसे वृत्त खींचे जा सकते हैं, है ना। कहने का मतलब 2 बिंदु से एक ऐसे वृत्त खींचे जा सकते हैं, मतलब 2 बिंदु से हम अनेकों वृत्त, एक बड़ा लेके चलेंगे, है ना, बस इसे टच करना है, तो 2 बिंदु से हम अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत जिसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक थ्योरी था। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि 4x² प्लस y² बराबर 40 है और xy बराबर 6 है, तो इतना का मान निकालें। अच्छा, ऐसा करते हैं कि xy का मान इसे 3 और इसे 2 रख के देखते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाता है, तो यहाँ भी वेरीफाई कर लेते हैं। 2 समीकरण 2 इक्वेशन,
तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 2 3 3 9 और 9 चक 36, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो 36 4 40 और 40 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 3, y बराबर 2। तो हमें निकालना है 2x प्लस y का मान। तो 3 दूना 6 प्लस 2 6 2 8, ऑप्शन नंबर ए। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पे प्रैक्टिस आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। बोला कि वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या p% में कमी हुई। मतलब ए में हुआ कि p% का कमी हुआ, और बी में q% की कमी होगी, और बी में q% की क्या हो गई, कमी हो गई। यदि p q से बड़ा है, मतलब p का मान जो है ना कि q से क्या बड़ा है, तो x के तो माना x दिए गए वर्ष में एक की जनसंख्या और एक की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या का अनुपात है ना, मतलब इन दोनों का अनुपात है। तो 2020 से 21 तक x का कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी लेंदी है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि छोड़ के ही निकल जाइए, क्योंकि इसका सॉल्व करना बैठिएगा तो काफी मुश्किल है। हाँ, एक माइंड लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। ये से तो इसका आंसर ये शो कर रहा है, पर ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करके निकल जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाते बनाते आपका क्या है, टाइम खत्म हो जाएगा और आपका 100%, क्योंकि देखिए यहाँ पर 100 इंटू पी माइनस क्यू और 100 माइनस पी है, और यहाँ पर 100 माइनस क्यू है। तो आप ऐसे में चंगला सकते हैं, एकदम पागल हो सकते हैं कि क्या होगा। तो ऐसे में आपको छोड़कर क्या करना है, निकल जाना है ऐसे क्वेश्चन को, और हम भी निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि एक वृत्त पर, तो पहले ले लेते हैं एक हमारा वृत्त है ना, एक वृत्त पर एम से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो यहाँ पर एक बिंदु है एम, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, जो वृत्त के टी पर स्पर्श करती है। क्या, वृत्त के टी पर स्पर्श करती है, और एम से टी की दूरी हमारा 12 सेंटीमीटर है। आगे बोला एक छेदक रेखा एम ए बी छेदक रेखा है, बिंदु ए और बी से प्रतिच्छेद करती है। यदि एम की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो जीवा ए बी की दूरी निकालना है, जीवा यहाँ से ए बी का। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ तक मानते हैं 8, और यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसका जीवा x है। तो आप थ्योरी जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों पर बराबर होती है। तो ये हमारा हो जाता है कि एम टी का स्क्वायर बराबर ए एम गुने बी एम, बी से बी एम। तो एम टी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 12 गुने 12 बराबर ए एम हमारा हो जाएगा 8, और प्लस ये पूरा हो जाएगा 8 प्लस एक्स। तो ये 8 से काटेंगे तो हो जाएगा ये चर दूना और ये चर तिया, ये 2 से काटेंगे 6 मत, तो 6 तिया 18 बराबर 8 प्लस एक्स। तो x बराबर ये घट जाएगा तो हो जाएगा 10। तो x का मान हमारा हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 बोला है कि यदि a बटा बी प्लस बी बटा ए का मान a है, तो यहाँ पर से हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा हो गया ए बी। ये हमारा हो गया 1। ए प्लस बी का मान 2 दिया, तो हमसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। हमसे क्या पूछा, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू। चलिए एक फॉर्मूला हमारा और होता है, ये जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर से हम लेके चलते हैं, तो a माइनस बी नहीं, a प्लस बी होता है। ये क्या होता है, a प्लस बी, यहाँ पे हम छोड़ दिए थे मिस। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी हमारा कितना है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर यहाँ 2 है माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारा है ए बी। अब ये देखिए 2 दूना 4 बराबर, ये 3 उधर जाएगा 2 उधर जाएगा, तो 2 1 3ab। तो 3ab का मान हमारा कितना हो गया 4। तो हम जानते हैं इधर, अब यहाँ लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का
होल क्यूब। अब ये हो जाएगा प्लस, तो इधर आके हो जाएगा -3ab इंटू ए प्लस बी बराबर इतना का। तो ए प्लस बी तो हो जाएगा 2 का पावर क्यूब -3 और 3ab। तो 3ab का मान हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 3ab की जगह हम इसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुने और ab का मान हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस अचर दूना 8। तो 8 में से 8 जाएगा तो हमारा हो जाएगा फाइनली 0, ऑप्शन नंबर 2 खत्म। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बोला कि एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 250 मीटर की दूरी से देखा। मतलब एक यहाँ पर हमारा डॉग है और एक हमारा यहाँ पर कैट है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 280 मीटर। बिल्ली 10 मीटर की चाल से दौड़ता है। 10 मीटर, मीटर को बदल देंगे किलोमीटर में, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर को बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। और कुत्ता दौड़ता है 24 मीटर किलोमीटर, तो इसे बदल देंगे मीटर 5/18 से। काटेंगे छोतिया और छोचक तो पंचक 20/3। ये कितना हो जाएगा 20/3, 20/3। या ऐसे करते हैं सीधे, इसे काटते नहीं हैं, इसे हम कर सकते हैं यहाँ पर से मिटा देते हैं इस चीज को, इसे हम काटते नहीं हैं। हाँ, हमारा 24 गुने 5/18, तो ये हो जाएगा 24×25 से 120/18 और यहाँ हो जाएगा 50/18। तो देखिए अगर निकालना है तो आप जानते हैं कि कितने समय के बाद पकड़ेगा। तो देखिए टोटल दूरी हमारा 280, तो कुल दूरी बटा चाल। तो इधर दोनों एक तरफ भाग रहा है, तो सापेक्षी चाल मतलब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो ये हम क्या करेंगे कि इसमें से 120/18 में से घटा देंगे 50/18, तो एलसीएम हो जाएगा 18, और 120 में से 50 गया 70/18 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 70/18, तो 18, तो 70 नीचे रह जाएगा और 18 चल जाएगा हमारा गुना में। तो 1 सुना ऐसे 1 सुना और 7×6 28, तो 18×6 72। ये 72 अब इसे मिनट में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे, तो ये हो जाएगा 60 एकम 60 और ये हो जाएगा 12, तो 6×2 12 120, तो 1.2 मतलब 1.2 मिनट निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।